वैराग्य अब जगा बुढ़ापे में उनको, जिन्हें सत्यवादी कहते थे, जिनके पास निरंतर कृष्ण रहा, जगन्नाथ जिनका रथ हाँकता रहा, जिनके घर में जगन्नाथ की बुआ आई, उन्हीं की ये संतान हैं। कौन्तेय, ये कुंती के पुत्र, ये प्रथा पुत्र, जगन्नाथ की बुआ जिनकी, उनसे बच्चे पैदा हुए। जगन्नाथ की भगिनी सुभद्रा, अर्जुन के घर में इतने अंश भगवान के जिनके घर में हो, बैराग नहीं जगा उनको। बैराग के लिए मारे मारे फिरते रहे। बैराग्य बहुत ऊपर की चीज है। हमें तो धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, वस्तुएं चाहिए, सुंदरता चाहिए। किसी को इस बात की कभी चिंता नहीं लगे कि हमको थोड़ा वैराग्य भी चाहिए। हमें वैराग्य कब आएगा? ज्ञान कब आएगा? शालीनता कब आएगी? हम सरल कब बनेंगे? निश्चल कब बनेंगे? हम नैतिक कब बनेंगे? हमें तृप्ति कब पैदा होगी? हम स्वाभाविक कब बनेंगे? हम नेचुरल कब बनेंगे? बहुत चिंता देखी नहीं गई है कि हम स्वाभाविक कब बने। इनमें अब वैराग्य चला। महत्तपो तप्यमानः, मुझे ऐसा तप करना है मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं। एकांतशीली, मुझे एकांत को पवित्र बनाना है, ये साधक है। कोई मुझसे पूछे साधक किसे कहेंगे? साधक उसे कहेंगे जो अपने एकांत को पवित्र बनाना चाहता हो। एकांत तो औषधि है। साधुओं से पूछकर देखो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो यति, योगी, तपी, सन्यासी और वैराग्यवान पुरुष कहेगा कि एकांत ही महा औषधि है हमारे लिए। एकांत निर्जन के लिए कहां गए? गिरी कंदराओं में, हिम उपत्यकाओं में, गहुवरों में एकांत ढूंढने के लिए। एकांत औषधि। जब कभी आपको एकांत मिले और वो शील हो, उसमें अध्ययन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, एकांत को पवित्र बनाइए, एकांत का लाभ लो। कुछ लोग एकांत में घबरा जाते हैं, आज तो कोई है नहीं पास, क्या करें? खिड़की खोल के देख रहे हैं, झांक कर देख रहे हैं, चौबारे पर बैठे, आंगन में बैठे हैं, चलो कहीं झील दरिया के किनारे चलें, आज तो एकांत कोई है ही नहीं। बुद्धू बक्सा खोले बैठे हैं, ऊल जलूस में चित्र आ रहे हैं, और मन कितना बिगड़ा हुआ है कि हाथ में रिमोट है, एक जगह टिकता नहीं। कुछ ही सेकंड में, कुछ मिनटों में कितने आपने चैनल बदल लिए। ये चैनल आप नहीं बदल रहे हैं। मन कितना अस्थिर है, ये उसका परिणाम बता रहे हैं हम आपको। ये कितना बिगड़ैल है। अगर वैराग्य पास होता तो आनंद लेते एकांत का। स्वयं में लौटिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। क्या हुआ वैराग्य के बाद? एकांत शीली जनांध बघिराकृति। कुछ देर के लिए अंधे बनो, कुछ देर के लिए कि हमें ऊल जलूल नहीं देखना है। थोड़ी देर के लिए बहरे बनो, बेकार की बात नहीं सुननी है। भैया कुछ देर के लिए गूंगे बनो, उतना ही बोलना है जितने में काम चल जाए, उतना ही बोलना है। सार्थक, सुंदर, संतुलित, व्यवस्थित अध्ययन के साथ, बड़ी माधुर्य के साथ, बड़ी मिठास के साथ। साधक उसे कहते हैं इसको बोलना आ गया। साधक उसे कहेंगे इसको बोलना आता है, जिसको बोलना आ गया, इसको सुनना आ गया, जिसको करना आ गया। जिसको बोलना नहीं आता, जिसको सुनना नहीं आता, जिसको करना नहीं आता, जिसको सोचना नहीं आता, अभी वो आदमी ही है, साधक नहीं। मैं तपो तप्य माना, परिमित आहार। थोड़ा आहार लीजिए, आहार सही बनाइए। जो आपकी थाली में वही आप बनने वाले हैं, ये सच है। आप क्या बनने वाले हैं, जो थाली में रखा है वो आप बनने वाले हैं। आपकी थाली में क्या रखा है वो आप बनने वाले हैं। जो भी थाली में है, जैसा भी थाली में भोजन है तो भोग बनने वाले हैं, और भैया थाली में प्रसाद है तो परमात्मा की ओर जाने वाले हैं। थाली में रखा क्या है, भोजन या प्रसाद? थाली में व्यंजन है, भोग रखा है। थाली में अगर भोग है तो भोगोगे। भोजन भोगा जाता है, और भोजन जैसा है वैसे आप बनेंगे। और थाली में प्रसाद है तो वो तो परमार्थ की ओर लेकर जाएगा, हर चीज बदल देगा। थाली में क्या रखा है, ग्लास में क्या रखा है, और लंबे समय तक आहार कैसा रहा है। अन्न से मन बनता है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि,
उनकी चेतना तब छलांग लगा पाती है जब अन्न शुद्ध हो, अन्न पवित्र हो। इसलिए यव, तिल, जौ, तिल, अक्षत, उनसे पिंडदान कराया जाता है आटा बनाकर। मंत्रों से छलांग, जो चेतना अटकी है उसको ऐसे उसको जंप किया जाता है, उसे कुदाया जाता है। वो जिस एक ऑर्बिट में उलझी हुई है, लोक में उलझी हुई हैं जो चेतनाएं, उनको यहां से अन्न जल के द्वारा, यहां से तरंगें भेजी जाती हैं मंत्र के द्वारा। श्राद्ध और तर्पण के समय ओम पितरः सौम्यासा पितरः पितामह प्रपितामह पवित्रेण शतायुषा ओम पितरः तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, ऐसा कहकर यहां से उन्हें बुस्टअप किया जाता है। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। अन्न के द्वारा, अन्न में भी तिल के द्वारा, जौ के द्वारा, दूर्वा के द्वारा, दूर्वा में विद्युतीकरणों का अद्भुत प्रभाव होता है। तुलसी के द्वारा, बिल्व के द्वारा, विजया के द्वारा, इनमें अद्भुत तरंग है, अद्भुत तरंग है। एक बार बिल्व पत्र आपने छुआ, तुलसी छुई, दुर्वा छुआ, धतूर छुआ आपने, धतूर पत्र, आक पत्र, विजया पत्र, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, इसके स्पर्श करने से ही कौन कौन सी उंगलियों से कैसे स्पर्श होगा, आप में वो चेतना छलांग लगाएगी, आपकी देह धरातल से ऊपर उठेगी, देह धरातल से। इसे एक चीज सुनने वाली है और करने वाली है, वह आहार शुद्धि, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार अच्छा बनाइए अपना। मैं तपो तप्यमाना परमेतार एकांतशीली। और क्या करें? प्रारब्ध को भोगना सीखें, प्रारब्ध को समझना सीखें कि जो है सामने ये अपना ही परिणाम है, जो है सामने वो हमारा स्वयं का परिणाम है। तो कैसे इसे जिए? दो हिमालय चले गए, उत्तराखंड, उत्तरांचल, जहां उत्तर मिलते हैं जीवन के। वैसे तो धरती का कोना कोना पवित्र है। मेरी ऐसी मान्यता है कि इस ब्रह्मांड का हर कोना पवित्र है, हर भूमि पवित्र है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई एक ही स्थान पवित्र है? ब्रह्मांड में जो जितने कोने, जितनी दिशाएं हैं, जितनी भूमि है, जितना आकाश है, सब भगवान का है। जब सभी भगवान हैं तो ये कैसे कहें कि एक ही कोना बहुत बड़ा है? फिर भी किसी पश्चिमात्य दार्शनिक से उसके अनुयायियों ने पूछा कि धरती का पवित्रतम स्थल, दिव्यतम, जहां चेतना का उत्कर्ष होता हो, मनुष्य को उन्नति प्रगति मिलती हो, जहां चेतना तत्काल सत्य को उपलब्ध हो सके, वो कोना कौन सा है? धरती का वो कोना। मैक्स मुलर ने विश्व के मानचित्र पर छड़ी घुमाते हुए कहा कि देखो देखो इधर ध्यान दो, ये कोना हरिद्वार से ऊपर छड़ी अटक गई। और पूछा उनके अनुयायियों ने ये कौन सा स्थान है? तब उन्होंने कहा ये हिमालय, ये हिमालय है। बोले ये हिमालय। मैं तो बहुत आदर करता हूं माउंट एटलस का, और भी जितने पहाड़ हो सकते हैं। मैं तो सारी नदियों का आदर करता हूं, ऐसा नहीं है। सारे पहाड़ देख लिए हमने, तो अलास्का तक के पहाड़ देख लिए, ऊपर तक के पहाड़ देखा है। लेकिन ऐसा कहते हैं जो वाइब्रेशंस, जो तरंगें, जो एक प्रकार की चित्त को स्थिर कर देने वाली ऊर्जा और ओज हिमालय में बिखरा है। वहां की जो वनस्पति, जड़ी बूटियां हैं, वहां का जो पुण्य प्रपात और उनका एक प्रभाव है, वो कुछ और है भाई। इसलिए वो हिमालय निकल गए, हिमालय की ओर गए। वो वहां उत्तर मिलते हैं जीवन के। और सुजान, बुद्धिमान कौन? कौन है सुजान और बुद्धिमान? जिसने अपने जीवन के उत्तर ढूंढ लिए, जिसने अपनी पहेलियों का हल ढूंढ लिया, जिसने अपनी शंकाओं का समाधान कर लिया, वही तो बुद्धिमान है। जिसने अपनी शंकाओं का समाधान नहीं किया, प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढे, जिसने अपने जीवन की पहेलियों का हल नहीं निकाला, पहेली बनी हुई है जस की तस, तो बुद्धिमत्ता क्या रही? इसलिए परीक्षित, तीन अश्वमेध यज्ञ किए परीक्षित ने। घोड़ा छुआ नहीं किसी ने। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा दौड़ाया जाता है, और जो घोड़ा पकड़ ले वो युद्ध करता है। घोड़ा नहीं किसी ने छुआ, सबने आधीनता स्वीकार कर ली।
सब राजाओं ने कहा कि हम आपके किसी बल, पौरुष, पराक्रम और आपकी सेना से प्रभावित नहीं है। सारे संसार के राजा झुक गए परीक्षित के चरणों में, कहने लगे हम तो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, आपकी वाणी के माधुर्य से, आपके चिंतन चरित्र से, आपके आचरण से, आपकी सौम्यता विनम्रता से, आपके सद्गुण हमको आकर्षित करते हैं। आप तो हमारे लिए आदर्श पुरुष हैं, इसलिए अपना व्यक्तित्व बड़ा बनाओ, बढ़िया व्यक्तित्व बनाइए, अच्छा व्यक्तित्व बनाओ। और बनता है वाणी से, बनता है व्यक्तित्व, दृष्टि से बनता है। एक बड़ा व्यक्तित्व बनाइए अपना। बड़ा महल न भी बन सके तो बड़े विचार तो बन सकते हैं, बड़े विचार तो बनाए जा सकते हैं, बड़ी सोच बनाई जा सकती है। एक बड़ा महल तो नहीं बना सकते पर बड़ी सोच तो बना सकते हैं, बड़े विचार तो बना सकते हैं। वो बड़प्पन लाइए आप। आइए परीक्षित के चरित्र में चलते हैं। सद्गुणों के संचय से मैंने बात शुरू की कि कैसे गुणों का संचय करें, किस प्रकार से अभ्यास करें, ज्ञान वैराग्य को कैसे इकट्ठा करें तुलसी की चौपाई के साथ में। और ये मुझे बहुत आकर्षित करती है चौपाई। इस चौपाई के साथ चलते हैं। जैसे एक एक बूंद से घट भर जाता है, जैसे जल का स्वभाव है कि वो निचले स्तर की ओर दौड़ता है। नदियां पहाड़ों की ओर नहीं दौड़ती, जल पहाड़ पर नहीं चढ़ता, पहाड़ बहुत ऊंचे, ऊंचे से जल नीचे आता है, ऊंचाइयों से जल नीचे आकर सरिताओं के साथ सिमटता हुआ सागर की ओर दौड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सागर पहाड़ चढ़ता हो, सागर कभी पहाड़ नहीं चढ़ता। हां, कभी सागर का मन हो कि मुझे मीठा बनकर बरसना है तो बादलों के साथ जुड़ता है, आकाश तक पहुंचता है, फिर नीचे धरती पर आता है। उसे लगता है कि मीठा बनना है तो बादलों के साथ जुड़ता है, वाश बनकर, भाप बनकर, बादलों के पंख के साथ उड़ता है। बड़ी सुंदर सी कथा है भागवत की, धन्या भागवती वार्ता। ऐसा कहते हैं भागवत की वार्ता धन्यता लाती है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांत इसमें छुपे हैं। सर्व सौख्य कर्म शुभम, जीवन की शुभता, सौख्यता, पवित्रता इसमें छुपी है। परीक्षित पूरी धरती के स्वामी बन गए और 32 वर्ष तक कलयुग प्रतीक्षा करता रहा उनकी। अगर आप साधक हैं तब क्रूर ग्रह, नीच ग्रह, ऐसे ग्रह जिसमें कई बार आपके आसपास में भौतिक आर्थिक असंतुलन दिखता है, उसी के नाम तो ग्रहों का प्रभाव है और क्या है। कुछ आपकी भौतिक आर्थिक अनुकूलताएं जब आपके हाथ नहीं होती, सांसारिकता आपकी जब सरक जाए, कुछ सम्मान न मिले, स्वास्थ्य ठीक न हो, शरीर ठीक न रहे, इसी का नाम तो ग्रहों की प्रतिकूलता है। 32 वर्ष तक कलयुग प्रतीक्षा करता रहा और फिर वो एक दिन सामने आया जब हिंसक मन बना राजा का, प्राण घातक मन बन गया, मृगया करने का मन जब बना, आखेट करने का मन जब बना, शिकार खेलने का जब मन बना राजा का, दक्षिण दिशा की ओर गए और तब कलयुग से उनका साक्षात्कार हुआ। एक विचित्र सा प्राणी उन्होंने देखा। कई बार देखा जा सकता है, समय को पहचाना जा सकता है। पूरा समय कई बार बड़ा विद्रूपित, बड़ा कलुषित, बड़ा प्रदूषित। कभी कभी आसमान भी ऐसा लगता है कि आज आसमान इतना मैला सा क्यों है। कभी आसमान भी बड़ा मैला सा दिखता है, धूल है आसमान में, कई बार धुंध है, कोहरा है, बड़ी धुंध, बड़ा कोहरा। कई बार कुछ ऐसे बादल जो डराते हैं, दिन में अचानक रात पैदा कर देते हैं। तो कोई एक समय ऐसा होता है, कई बार वो अच्छा नहीं लगता, पतझड़ सा, पूरी धरती की हरितिमा खो गई हो, कोई पल्लव पात और फूल न हो, कोकिल न हो,
कभी कभी बगीचा भी सुंदर नहीं दिखता। वो बगीचा जो महक रहा होता है, सुरभित और कुसमित होता है, वो बगीचा जो सुगंध से सबको आकर्षित करता है। कभी ऐसा बगीचा, कभी ऐसा पेड़ जो ठूठ हो गया है। और तो और कभी कभी अपना भी शरीर अच्छा नहीं लगता, खुद से भी कई बार एक प्रभाव होता है। कई बार हर व्यक्ति पर, वस्तु पर एक प्रभाव होता है। तब राजा को भी अच्छा नहीं लग रहा था एक व्यक्ति को देखकर। किसको देखकर बहुत अच्छा लगता है? जो सभ्य हो, शिष्ट हो। किसे देखकर अच्छा लगता है? जो संयत हो, शालीन हो, जो निष्ठावान हो, चरित्रवान हो। किन्हें देखकर अच्छा लगता है? उनको देखकर तो पुण्य पताए गए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत दरस जी में पातक टरहे, ऐसा बताया गया। कुछ औषधियां ऐसी, उनका स्पर्श करने से ही चेतना उन्नत होगी, बड़ी ऊर्जा मिल जाएगी। कुछ औषधियां तो ऐसी बताई गई, छुओगे तो छूने के साथ ही, स्पर्श के साथ ही एक गंध मिल जाएगी। अब तो ये चिकित्सा विज्ञान कहां पहुंचा है कि आप केवल स्पर्श कर दें, आप केवल देख भर लें, पुतलियां अपनी हिला दें, तो उससे ही पता लग जाएगा भीतर किस प्रकार के गुणसूत्र हैं आपके। यहां तक पहुंच गया चिकित्सा विज्ञान। राजा ने पूछा था कि मैं पहली बार कोई एक अपराधी व्यक्ति देख रहा हूं जो बड़ा दुस्साहसी है, मेरे सामने खड़ा है। तू कौन है भाई? तेरी आंखें लाल लाल अंगारे की तरह से दिख रही हैं, दुर्गंध तेरी देह से, बिखरे हुए तेरे बाल, ओठ चबा रहा है तू, दुर्गंध के साथ साथ तुझमें छल भी दिख रहा है। एक अधम प्राणी, ऐसा लग रहा है कि तूने बड़ा कोई अपराध किया है, बड़े नियम तोड़ दिए तूने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। तू किसी वर्जना सीमा को मानने वाला नहीं है, तू बड़ा हिंसक प्राणी है। तू लोभ और अपने लाभ के लिए किसी के भी प्राण ले सकता है। कौन है भाई? क्या तूने कोई दुराचार, पापाचार किया है? तूने कोई अत्याचार किया है? तूने कभी किसी के अनायास अकारण प्राण छीन लिए हैं? कौन है? वो पुरुष कहता है, महाराज मैं तो काल हूं, जब इस धरती पर सत्यता रहती है तब मैं सत्युग कहलाता हूं। भारी तप के समय जब सत्यता खो जाती है, केवल यज्ञ रह जाता है, तो मैं त्रेता कहलाता हूं। जब त्रेता और सत्य दोनों नहीं रहते, दान रह जाता है, तो मैं द्वापर कहलाता हूं। और जब ये तीनों चीजें खो जाएं तो मैं फिर कलयुग कहलाता हूं। कलयुग, कल पुर्जों का युग, यंत्र का युग। कलयुग माने फिर यंत्र की अधीनता का युग हूं मैं तो यंत्रों के अधीन हूं, पदार्थों के अधीन हूं, मशीन के अधीन हूं। भागवत में कहा है मशीनी युग आएगा, कल पुर्जों का युग आएगा। कल पुर्जे, कलो युग, कल युग यानी पुर्जों का युग, मशीन का युग, तकनीक का युग। और कैसी तकनीक आई? सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति कैसी पहुंची? ये कौन सा युग है? तकनीक का युग, संचार का युग, कल पुर्जों का युग, मशीन का युग। कि अब कोई बात पूछनी है तो दादी अम्मा और बुजुर्गों से, गुरुओं से के पूछे, www और गूगल में डाल दो, पूछ लो क्या पूछना है। अरे कमाल करते हो, कोई बात पूछनी है तो पूछो दादी अम्मा से। अरे पूछो, मुहूर्त पूछना है गुरुओं से, संत सत्पुरुषों से, माता पिता से, संत जनों से। एक बजर बट्टू हाथ में और उसमें कुछ डाल के ढूंढ रहे हैं, अब पूनम कब है, तिथि। अरे उसमें पता ही लगेगा तिथिक्षय कब है, किस डिग्री पर सूरज कहां है। वो कहते हैं हमारा वो भी पता लगा लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। कल युग, कल मैंने पुर्जे का युग, एक्चुअली पुर्जे का युग, यंत्र का युग, मशीन का युग, तकनीक का युग। किसका युग है? ये मशीन का युग। अबे धन्य है मशीन, धन्य है मशीन की निंदा तो नहीं कर सकते। 120 साल पहले आदमी बैलगाड़ी में चलता था और अब वो मंगल पर, चांद पर कहां पहुंचा है। या हल्के से आप अंक ऐसे कुछ करते हैं, 9 8 10 5 पता नहीं कौन से आप अंक डायल कर रहे हैं, अभी पूरे पूरे वो डिजिट्स ड्रॉप नहीं हुई, वो पूरे अंक आपने डायल नहीं किए, अभी पूरे कर दिए। झटपट छलांग लगाकर आकाश में गए, वो 35,000 किलोमीटर ऊपर, वहां से ढूंढकर वहां पहुंच गए जिससे बात करानी है। घंटी बज गई, लो कर लो बात, कुछ फ्यू सेकंड के अंदर, फ्यू सेकंड कर लो बात, दुनिया मुट्ठी में। ये कौन सा युग है भैया?
कलयुग, मशीन का युग, यंत्र का युग। इसलिए उसको इतना निंदनीय भी मत कहिए। उद्योग न हो, मशीनें न हो, और ये तंत्र न हो, सूचना की तकनीक न हो, संचार की तकनीक न होती तो आदमी वहीं रहता। कलयुग, तो उसने कहा मैं अधीनता का युग हूं। तो पूछा राजा परीक्षित ने कि तू कलयुग है, मशीन का युग है, पुर्जे का युग है, कल का युग है, यानी कली माने पुर्जा, यंत्र, उसे चलाएगा कौन? उसने कहा जो मुझ में डाल दोगे मैं वही बोलूंगा, मुझे जैसा चलाओगे मैं दोनों चीजें कर दूंगा। मैं वरदान भी हूं, अभिशाप भी हूं। मेरा ठीक प्रयोग करोगे तो मैं वैसा हो जाऊंगा, अन्यथा मैं अभिशाप बन जाऊंगा, मैं भारी विनाश कर दूंगा, मैं भारी चीजें। अब तो उस तरह से आने वाली हैं चीजें, रोबोट काम कर रहा है अब तो, मशीन का युग। आदमी धीरे 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 सिमट जाएगा। तो कैसा युग आया है? तो उसने कहा मैं वो युग हूं कि जिसमें साधनों के अंबार होंगे, अपरिमित साधन होंगे, अंतहीन साधन होंगे, अपरिमित साधन, अंतहीन साधन। लेकिन उससे पैदा क्या होगा? असीम असंतोष पैदा क्या होगा? अंतहीन साधनों की कोख में से क्या निकलेगा? असंतोष। तो बोले मैं संतोष नहीं दे पाऊंगा, शांति नहीं दे पाऊंगा, समाधान नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैं सुविधा दे सकता हूं, और बहुत सुविधाएं एक काम करती हैं, आलसी बना देंगे। वहीं कैप्ट होके बैठे रहो, वहीं करते रहो, हाथ पैर न हिलाओ, वहीं बैठे रहिए। तो ये जो जनरेशन अब आ रही है और उसके बाद जो आएगी, उसे ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, तो 1 फुट में ही बैठी रहेगी, बस वहीं की वहीं। देखिए, ज्यादा चीज नहीं चाहिए। क्या है ये? असंतोष। बहुत सुविधाएं क्या देती हैं? आलस्य, प्रमाद, प्रतिरोधात्मक शक्ति घटेगी, एक और चीज घटेगी उससे, स्वतंत्र चिंतन नहीं, अपने से नहीं सोचोगे। राजा ने कहा कि मेरे समय में ऐसा युग नहीं रह सकता, युग बदल सकता हूं मैं। और वेद में एक बड़ी सुंदर सी बात लिखी है, और वो ध्यान से सुनने की है। आप चाहें तो परिवेश, वातावरण और युग बदल सकते हैं। आप चाहें तो विचार देकर, विचार की क्रांति से, भावना देकर, अच्छी सुंदर भावना करते हुए युग बदल सकते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, परिवार बदलेगा। हम बदलेंगे, परिवार बदलेगा। हमें बदलना है विचार अपने, हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। राजा ने कहा मैं युग बदल डालूंगा, मेरे सामने ऐसा युग नहीं हो सकता। तब युग ने प्रार्थना करते हुए कहा, उस कली युग ने, कि राजा मेरे प्राण मत ले, और मेरा सीमांकन कर सकता है, मुझे सीमित कर सकता है, मेरी मर्यादाओं को निश्चित और निर्धारित कर सकता है, मुझ पर अंकुश रख सकता है। तो जो वचन देगा मैं वहीं के वहीं रहूंगा। मेरे लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर दो, मेरे लिए कुछ स्थान बता दीजिए, मैं वहां रह लूंगा। और फिर राजा ने कलयुग के लिए कुछ स्थान चिन्हित किए कि तुम कहां कहां रहोगे। हे कली, आप कहां रह सकते हैं? ऐसा कहते हैं 4-5 स्थान निश्चित किए, और यहीं आप रह पाएंगे। कलयुग से कहा और जगह नहीं पहुंचेंगे आप। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। यत्र अधर्मश्च चतुर्विध, यत्र अधर्मश्च चतुर्विध। मैं वहां रहने के लिए तुझे निश्चित करता हूं, वहां रहने के लिए तुझे इंगित करता हूं जो अधर्म के गलियारे हैं, जो अधर्म की गलियां हैं, जो अधर्म के स्थान हैं। यत्र अधर्मस्य चतुर्विध, ये 4 विधाएं अधर्म की हैं। हे कलयुग, आप यहां रहना। द्यूतम, पहला बताया द्यूतम, इसलिए कलयुग का जो पहला लक्षण है वो द्यूत क्रीड़ा है, माने जुआ, छल करके धन कमाना।
छल से धन अर्जित किया जाए, कपट से धन अर्जित किया जाए, बिना पात्रता योग्यता के धन आपके पास आया है, बिना श्रम साधन के, बिना योग्यता पात्रता के, बिना श्रम साधन के, छीन झपट कर छल करके जो भी धन आया है उसे द्यूतम, दूत क्रीड़ा कहेंगे, उसे जुआ बताया गया। जुए के बड़े अलग अलग रूप हैं, कई बार पता नहीं लगता वो जुआ ही होता है जो छल करके धन आया है। द्यूतम। दूसरा विषय बताए, व्यसन बताए, पानम, व्यसन। एक तो जुए में रहना जहां छल करके धन आता है वहां रहना, और पानम यानी व्यसन। व्यसन करते कुछ ऐसा डिपॉजिट कर रहे हैं भीतर आप अपने जो विष है, कुछ ऐसी चीज डिपॉजिट कर रहे हैं, वो निकोटीन हो, वो कैफीन हो, या वो लिकर के थ्रू, या वो और ड्रग्स के थ्रू, या कुछ और चीजों के द्वारा कुछ भीतर धीरे धीरे ऐसा डिपॉजिट करना जो विष है। व्यसनम, पानम, कुछ ऐसा भीतर इकट्ठा करते रहना जो हेय है, विजातीय है, देह को मान्य नहीं, मन को अच्छा नहीं लगता, उसके परिणाम फिर बाद में भयानक रोग के रूप में आते हैं, उसे कहेंगे व्यसनम। तो आप व्यसन में रहना, व्यसनम। अरे हमारा अलग अलग तरीके के लोग हैं। एक आदमी को हुक्का पीते थे और उनके पास कुछ लोग गए, बहुत हुक्का पीते थे, वो हर बार हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे, बहुत हुक्का पीते थे। तो कुछ लोग उनके पास गए कि आज आपको प्रणाम करने का मन हो रहा है, पता नहीं क्यों। वो एक कोने में हुक्का रखा था, हुक्का गुड़गुड़ाता, आके बैठ जाता, फिर हुक्का पीता, फिर आकर बैठ जाता। मोहल्ले के सभ्य और भद्र लोगों ने कहा कि पता नहीं क्यों आपको प्रणाम करने का मन था, चले आए, आपको आज बहुत प्रणाम करने का मन है, और हाँ पैर भी छूने का मन है आपका, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, हम चले आए हैं, पैर छू लें आपके, छू लो भैया, आपको सुख मिलता है तो। प्रणाम भी करना था, कर लीजिए, आपको सुख मिलता है तो। बोले एक शंका पैदा हो गई, क्या? जब आप हुक्का बहुत पीते हैं तो हुक्का पास में रखो, उस कोने में क्यों रखा है? बार बार जाते हो, हुक्का पीते हो, फिर आकर बैठ जाते हो। तो उसने कहा भैया हमने सत्संग में सुना है कि व्यसनों से जितना दूर रहो अच्छा है, ये बुरी चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। अब हम हुक्के बिना तो रह नहीं सकते, तो वो हुक्का तो हमको पीना ही है। हाँ तो इतनी दूर बोतल रखते हैं कुछ लोग, क्या हटा दिया हमने, दूर रखी है, दूर जितनी रहे उतना ही अच्छा है। अब आजकल पास में नहीं रखी है हमने, दूर रख दी है हमने, अब वो मैंने छुपा के रख दी है, जितना छुपा के रखो, दूर रखो उतना ही अच्छा है। पर भैया पीते तो हैं आप हुक्का? बोले वो हुक्का तो पीते हैं, पर सत्संग में ऐसा कुछ साधु महात्मा कहते हैं कि जरा व्यसनों से दूर रहो, वहां कलयुग रहता है। चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिस तो कर रहा है दूर होने की। पानम, पानम किसे कहेंगे? ये बहुत अलग तरीके की बात है। कुछ लोग व्यसन कैसे करते हैं, वो लिकर नहीं लेंगे, तंबाकू नहीं लेंगे, पान मसाला नहीं लेंगे, पर निंदा सुनेंगे, पानम। वो कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, वहां क्या हो रहा है, हमको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, दिल्ली में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है। जिन लोगों ने कभी नहीं देखा मैनहट्टन, वहां की वॉल स्ट्रीट में क्या चल रहा है जरा पता लगाना। अरे भैया क्या पूछना है, क्या चल रहा है? पानम, कुछ ऐसा सुने, कुछ ऐसा सुने जो हमें बड़ा बनाए या फिर हमारे भीतर भ्रम पैदा करे। पानम, इतना इकट्ठा करें, कान से, आंखों से, व्यसन। कलयुग का प्राणी कैसा हो गया? व्यसनी। निंदा में, निंदा एक व्यसन है, दूसरों के दुर्गुण सुनना, दुर्वचन सुनना, अथवा बेकार की बातें सुनना, या कि फिर वो पानम या आधीन रहना विषयों के, व्यसनों के। इससे एक चीज होती है, संबंधों की अपवित्रता आती है। व्यसन करने वाला व्यक्ति संबंधों में पवित्रता नहीं रख पाता, वो अंदर से भ्रष्ट हो जाता है, वो संभाल नहीं पाता अपनी चेतना को, विवेक उसका कुंठित हो जाता है, वो जल्दी भयभीत हो जाता है, जल्दी क्रोधित होता है। जो व्यसनी व्यक्ति होता है उसकी नींद कभी समय पर नहीं होती,
अगर आपके पास नींद नहीं है तो पाचक रस नहीं रहेंगे, सुंदर शरीर नहीं बनेगा, स्वस्थ नहीं रहेंगे आप। अगर आप बहुत व्यसनी हैं तो व्यसन एक चीज छीनता है और उसका नाम है नींद। और जिसकी नींद छिन गई, जिसकी नींद छिन्न भिन्न हो गई, वो स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए ध्यान रखना, अच्छी नींद लेने के लिए व्यसन से मुक्त हो आप। नींद आपकी छिन जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जगाए हुए नहीं रहेंगे, चैतन्य नहीं रहेंगे, स्फूर्ति नहीं रहेगी, आप में स्फूर्ति उल्लास चला जाएगा। और शरीर का एक अलग प्रकार का जो ओज है, जिससे कांति प्रभा पैदा होती है, देह में एक आकर्षण पैदा होता है, वो व्यसन छीन लेता है उसे। जो व्यसनी व्यक्ति, उसकी नींद चली जाती है और उसमें कहीं कहीं रोग छुपे रहते हैं। तो कलयुग ने कहा कि ठीक है, मैं नींद में रहूंगा, पान में रहूंगा, यानी मुझे नींद छिन्न भिन्न करनी है। और कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ी जीवन की कठिनाई क्या है और सबसे बड़ा अभाव या सबसे बड़ी हानि क्या है? नींद का न आना। अनिद्रा किनको रहती है? जो व्यसनी होते हैं। उन्हें भले ही पता ना हो, पर उनकी नींद कभी ठीक नहीं होती है। तीसरा है व्यभिचार। सोक्रेटिस का एक शिष्य था, सोक्रेटिस सुकरात का एक शिष्य था, जिसने सुकरात के सिद्धांत और विचारों का प्रसारण किया। अरस्तु नाम था उनका। गुरु को पहली बार रोते हुए देखा। ये साधु भी कभी कभी इनकी आंखें डबडबा आती हैं। इस साधु का रोना, साधु का परेशान होना भी एक बात तो है। कबीर रो पड़ा, महावीर स्वामी की आंखों में आंसू, पार्श्वनाथ भगवान की आंखों में आंसू, अरे भगवान आदिनाथ भगवान ऋषभ देव की आंखों में आंसू। कल्पना तो करके देखो, ऋषभ की आंखों में आंसू हैं, बुद्ध की आंखों में आंसू, कबीर, महावीर स्वामी, राम की आंखों में, कृष्ण की आंखों में, इन सब की आंखें डबडबा आई। इनकी आंखों में अश्रु बताएं, और तो और शिव की आंखों में आंसू, उससे रुद्राक्ष पैदा हो गया। पर वो क्यों आए आंसू उनकी आंखों में? क्यों रो पड़े? वो दूसरों के दुख देखकर रो पड़े, दूसरों का दर्द देखकर रो पड़े, दूसरों को कठिनाई में देख कर रो पड़े। नारद की आंखों में आंसू, सुकरात की आंखों में आंसू जब देखे उसके शिष्य ने, और पूछा कि गुरुदेव, ये आपका दर्द तो नहीं हो सकता, ये आपका दर्द नहीं है, मैंने इस ढंग से कभी आपको रोते नहीं देखा। और गुरु ऐसे रोए, अपशगुन है, अच्छा लक्षण नहीं है। और ऐसा ग्रंथ में लिखा है कि बड़े लोगों की आंखों में आंसू ना आए, अब वो अशुभ संकेत है, अनिष्ट के वो संकेत हैं। किन किन की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए? बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, कन्याएं, इनकी आंखों में अश्रु ना आए। दीन के, दरिद्र की आंखों के आंसू तो हमें दया के लिए बाध्य करते हैं। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, स्त्री, बालक, रोगी, वृद्ध, इनके आंसू देखकर दौड़ पड़ो सेवा करने के लिए। गुरु जो संत हैं, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और गुरु की आंखें गीली हैं। गुरुदेव, मैं मर जाऊं, मिट जाऊंगा, आप मुझे बताइए, मैं प्राण देने को तैयार हूं, आपकी आंखों के अश्रु नहीं देख सकता। हुआ क्या है आपको? तो सुकरात ने कहा था कि अरस्तु, तुम इन आंसुओं को पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि ये अश्रु बहुत अलग तरीके के हैं। अरे हुआ क्या है? बोले, मुझे लग रहा है कि मेरे देश की समूची संस्कृति का नाश हो जाएगा, ये संस्कृति खत्म हो जाएगी, जड़ें इसकी हिल जाएंगी। हुआ क्या है? बोले, मेरी बहु बेटियां और मेरे देश की नारियां तंग कपड़े पहनने लगी हैं। कुछ इस प्रकार का है उनके भीतर कि अब वो अपना प्रदर्शन करना चाहती हैं। मुझे हृदय से क्षमा करना, मैं तो प्रत्येक नारी में मां देखता हूं, और मां कोई भी वस्त्र पहने मुझे मान्य है,
मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारी बहू बेटियां क्या पहने, जो उनको अच्छा लगता है वो पहने, मैं तो उनका वकील हूं, उन्हीं के साथ तो मैं खड़ा हूं। अरस्तु रो पड़ा, उसने कहा समूची संस्कृति का नाश हो जाएगा। और इकबाल ने लिखा यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बात है कुछ ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो संस्कृति खुर्द-बुर्द हो गई, वो बेबीलोन की संस्कृति, वो इजिप्ट की संस्कृति, वो पिरामिड में उलझी हुई है, संग्रहालयों में पड़ी हुई है, वो संस्कृतियां म्यूजियम में पड़ी हुई हैं, कहीं वो सिविलाइजेशन दिखती नहीं। इस धरती पर वो सिविलाइजेशन कागजों में है, उनका जीवन नहीं, वो जीवंत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे वस्तु बना दिया है हमने, इसे विज्ञापन का साधन बना दिया है। इन बहु बेटियों से लाभ लेना चाहता है यूनान। ये ध्यान रखना, बहु बेटियों से अधिक लाभ न लें, उन्हें वस्तु न बनाएं, उनसे अधिक कमाने की प्रकृति हमारी पैदा ना हो और ये विज्ञापन की वस्तु बनाई जाएगी। ये कलयुग है। तो कलयुग ने जब चौथा स्थान पूछा कि मैं कहां रहूं, तीसरा तो कहा व्यभिचार। व्यभिचार, वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में जहां व्यभिचार है आप रहना। पुरुष के लिए भी है, केवल स्त्री के लिए नहीं है। कि जब प्रदर्शन प्रियता आ जाए, और जब प्रदर्शन प्रियता बढ़ती है और उसमें कोई अशिष्टता आ जाए, असभ्यता आ जाए, आपको अच्छा लगे, उस प्रदर्शन में आपको 1000 लोग सुख माने, ये व्यभिचार है, देह बेचना है। ये अपना सौंदर्यशील, अपनी पवित्रता, अपना सत्व, ये व्यभिचार बताया। कलयुग है भैया ये। हिंसा, चौथा स्थान। हिंसा का अर्थ क्या? हिंसा का अर्थ है कि विरोध चहु ओरा, कलिमह विरोध चहु ओरा। जो हमारे मत का अनुयायी नहीं, जो हमारे सिद्धांत का अनुयायी नहीं, वो हमारा शत्रु कैसे हो सकता है? हिंसा कब होती है? शत्रुता में। हिंसा कब होगी? जब हम किसी को बैरी मानेंगे। तो आज के युग में बैरी कौन कौन है? आज के युग में शत्रु कौन कौन है? जो हमारा पक्षधर नहीं, हमारे विचारों का समर्थक नहीं, वो शत्रु कैसे हो सकता है? शत्रुता, शत्रुता में हिंसा आती है। हिंसा लाभ के लिए, लोभ के लिए हिंसा। अनीति के धन में ऐसा होता है। जा तू अनीति के स्वर्ण में रहे, अनीति के स्वर्ण में तेरा वास हो। तो कलयुग कहां बैठ गया? अनीति के स्वर्ण में, छल के सोने में, कपट के सोने में, स्वर्ण में। और स्वर्ण ही है जो मुद्रा का प्रसार करती है। कोई भी कंट्री कितनी करेंसी छाप सकता है? जितना उसके पास सोना है, सोने के हिसाब से। और अनीति का धन और स्वर्ण को किस तरह से उसके साथ मोनोपोली है, ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा? ये तो आप ही जानते हैं। स्वर्ण, कलयुग कहां है? सोने में। कौन से सोने में? अनीति के सोने में। और वो स्वर्ण किनके पास रहेगा? उनके पास जो पवित्र हाथ नहीं है। छोटा मोटा 2, 4, 10, 20 तोले सोना नहीं, वो अंबार, टनों टनों, क्विंटल और टनों में जिनके पास रहेगा, तो वो इधर उधर आदान प्रदान करते रहेंगे अपने हित सुख लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए कम ज्यादा करते रहेंगे। सोना, इसका मतलब क्या? सोना, सो मत, सोना, सोना, सोना मत, नो स्लीप, सोना। अरे कल्पना तो करके देखो, वो सीता जो महलों से निकल कर आई, सोने के मृग पर थोड़ा सा मन क्या गया, सीता जी सोने के महल में कैद हो गई। थोड़ा सा सोने के मृग पर मन क्या गया सीता का? अब जानते हो सीता का ध्यान कहां चला गया? सोने के मृग पर। रावण ने कहा कि वो थोड़ा मन ऐसा ही हो जाएगा। सीता अकाम है, आप काम, पूर्ण काम, निष्काम है। सीता के अंतःकरण में कोई कामना पैदा नहीं हो सकती, पर सोने में कुछ ऐसी चमक पैदा करना
सोने में कुछ ऐसा आकर्षण पैदा करना, तू सोने का बन जाना, तो सीता का मन तुझ पर आ जाएगा। महलों में से कनक भवन की बहू थी वो, और इतनी मणियां लेकर आई। कनक माने सोना। अरे सोने की क्या कीमत होगी डायमंड के सामने? मणियों की क्या कीमत होती है? मणियां क्या होती हैं? और सोना तो कुछ है उसके सामने। और चांदी बिचारी बहुत कम है। वो तो सोने का महल था जहां बहू बनकर आई वो, कनक भवन। तो कनक भवन त्याग दिया उन्होंने, और जिसकी बेटी थी उसने मणि पर्वत दिया था। उन्होंने कहा कि वो सोने के महल में जा रही है, लेकिन मेरी कुछ चीजें लो। और दशरथ ने कहा वो सब द्वार पर रख दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीता मिल गई, बड़ी चीज है। लेकिन मणियों का पर्वत उन्होंने दिया। मणियों का पर्वत। अयोध्या में इतनी मणियां पहुंची, इतने रत्न, इतने रत्न, इतने हीरे पन्ने पुखराज मूंगे माणिक्य पहुंचे, इतने कि उनका पर्वत बन गया। और कौशल्या ने कहा रखें कहां इन्हें? इन्होंने तो नहले पे दहला मार दिया। हमें सोना रखने वाले कनक भवन के प्राणी, और वो हमें दे क्या रहे हैं? मणियां, रत्न, पर्वत बन गए उनके। लेकिन जिसने मणियां देखी हों, सोने के महल देखे हों, और उस सीता का जब सोने पर मन गया तो सोने की लंका में कैद हो गई वो। कौन सी जगह रहना? सोने में, स्वर्ण में। कहां बैठा है कलयुग? स्वर्ण में। और स्वर्ण किन के पास है? बड़े लोगों के पास, जो स्वर्ण के ऊपर अधिकार जमाए बैठे हैं। कुछ खास चुनिंदा लोग, वो मेरे ख्याल से 2, 4, 500 ही होंगे लोग। वो जो कुछ हजार होंगे, वो लाख नहीं हो सकते, वो कुछ हजार हैं। मुझे लगता है वो कुछ 100 लोग हैं जिनके पास पूरा गोल्ड है, जिससे वो रोटेट करते हैं, इकोनॉमी चला रहे हैं, पूरे संसार की इकोनॉमी जो चला रहे हैं। वहां बैठ जाना, अरे कलयुग, वहां बैठ जाना। पर उसमें भी नहीं, अनीति के धन में, उस सोने में नहीं, जो अनीति का स्वर्ण है, जो छल का स्वर्ण है। तो मुझे हृदय से क्षमा करना, जो अनीति का और छल करके जो सोना आता है, कलयुग का वास उसी में है। परंपरा से जो आपको मिला है, जो पूर्वजों ने आपको प्रदान किया है, उसमें कलयुग नहीं है, उसमें कलयुग नहीं है। जो श्रम से प्राप्त हुआ है, पसीने की बूंदों से प्राप्त हुआ है, जो युक्ति, जो पूरी परंपरा से आपको मिला है, उसमें कलयुग नहीं है। कलयुग किसमें है? अनीति में, छल में, कपट में कलयुग का वास है, सोने में। और वो मुकुट पहन रखा था राजा ने, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये बड़ी सिंबॉलिक कथा है, दरअसल प्रतीकात्मक कथा है ये, कि मुकुट में गया, वो मस्तक में गया। तो पहले अशुभ विचार कहां जाता है? मस्तक में। विचार यहां से आता है। और एक इसका अर्थ यह भी है कि कलयुग ने किसी शिल्पकार को, कुंभकार को, वास्तुकार को, कृषक को, खनिक को, और अमात्य, सृष्टि, साहूकार, सामंत को, क्षत्रप को, सैनिक को नहीं पकड़ा, ताम्रकार को, लोहार को, बढ़ई को, ठठेरे को नहीं पकड़ा। उन्होंने किसी शिल्पकार और पत्रकार को नहीं पकड़ा। कलयुग ने कहा कि हमको राजा को पकड़ लेना चाहिए। राजा की बुद्धि में बैठ गया। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा विचार होगा वैसी कमांड होगी, जैसी कमांड दोगे वैसे ही एक्शन शुरू हो जाएंगे। कमांड क्या दे रहे हैं आप? आपने जो कमांड दे दी वो करने लगेगा शरीर। आप कह रहे हैं दाएं चलो, तो दाएं तो तब चलोगे ना जब आप सोचोगे। जब आप दाएं चल रहे होते हैं तो बिना सोच के चल रहे हैं दाएं। कोई अचानक आदमी जब दाएं मुड़ जाता है कि अब दाएं चलना है, बाएं चलना है, तो वो बाएं चला पहले या सोचा पहले? उसने पहले सोचा, उसने पहले सोचा, फिर वो बाएं चला, दाएं चला। वो अब कहता रुक जाइए, तो रुका और बाद में सोचा? नहीं, पहले सोचता है फिर वो रुकता है। करता कब है? सोचता है पहले। बोलता कब है? सोचता है पहले। सोच कहां से आती है? परा से। कलयुग वहां बैठा, कलयुग मस्तक में बैठा, राजा के मुकुट के माध्यम से। और फिर अनीति, फिर वर्जनाएं कोई मान्य नहीं। भागवत की कथा में आता है कि मरा हुआ सर्प एक राजा के गले में डाल दिया।
व्यर्थ चेष्टाएं, अनर्थ, व्यर्थ, अर्थहीन, जो सार्थक नहीं है। 24 घंटे का कोई एक हिसाब रख कर देखो, 24 घंटे का, हर एक एक घंटे के बाद एक पंक्ति लिखो कि इस समय क्या सोच रहे हैं। एक घड़ी पहनो ऐसी जिसमें अलार्म लगा हो, हर एक घंटे के बाद अलार्म बजे और उस समय आप लिखें कि इस समय क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे 12 घंटे की 12 पंक्तियां, 12 सेंटेंस लिखिए ईमानदारी के साथ। अब क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 12 घंटे के 12 सेंटेंस, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे। चलो 3 सेंटेंस लिख लीजिए, 3 वाक्य लिख लो। अभी ये सोच रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, ऐसा कर रहे थे, लिख लीजिए। और 12 घंटे के वो जो 12 वाक्य या वो 36 या वो 54 जो वाक्य हैं एक साथ पढ़ोगे तो लगेगा किसी उस उन्मादे आदमी ने लिखा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं मिलेगा, वो आपस में मेल नहीं खाएंगे। हम बोल क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। कलयुग बैठ गया बुद्धि में। लेकिन ये 5 ही स्थान है। एक बहुत विश्वास के साथ बात बता रहा हूं, सतयुग पूरा सतयुग होता है, त्रेता पूरा त्रेता होता है, दान देने वाला द्वापर पूरा द्वापर होता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कलयुग सब जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह। पूरा कलयुग कभी नहीं होता, कलयुग पूरा कलयुग कभी नहीं होता। कलयुग तो वहीं होता है जहां ये 5 जगह हैं। अनीति के स्वर्ण में है, छल में है, हिंसा में है, व्यभिचार में है, व्यसन में है और उन बातों में है जो अमर्यादित हैं, अशास्त्रीय हैं। भूख प्यास लगाई, औषधि आधारित जीवन हो जाए, कलयुग उसे कहते हैं। अन्न की अधीनता में जो रहता है वो कलयुग का प्राणी है। तितिक्षा जिसके पास नहीं रहती, तितिक्षा का अर्थ है सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान में सम। जिसकी श्रद्धा चली जाए, तितिक्षा चली जाए, उपरति चली जाए, समाधान चला जाए, श्रम दम खो जाए, विवेक वैराग्य मोक्षा चली जाए, उसे कहते हैं कलयुग का प्राणी। जिसके पास ये चीज है वहां कलयुग फटक नहीं सकता, सब चीजें खो गई। कलयुग का प्रहार ऐसा आया, संयम चला गया। एक साधु बैठे हैं समाधि में, उसके पास राजा पहुंचा और राजा ने कहा, साधु उठ, मुझे जल फल दे, आसन दे, मेरा सम्मान कर, मुझे उच्च आसन पर बैठा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें मान की मांग बन जाएगी, आदर की मांग बन जाएगी। भागवत में लिखा है कलयुग का प्राणी कौन होगा, जो अधिक आदर मांगेगा, अधिक मान मांगेगा, दूसरों से प्रसन्नता मांगेगा, दूसरों से सहयोग मांगेगा, दूसरों से सब कुछ चाहेगा, दूसरे उसे सुखी करें, आदर दें, सम्मान दें। तो कलयुग का आदमी कैसा होगा, याचक होगा, दूसरों के भरोसे जीने वाला, दूसरों से मांगने वाला, अपेक्षा करने वाला, जो दूसरों से लेता है, उसे कलयुग का प्राणी कहते हैं। जिसे दूसरे उठाते हैं और उठा हुआ मान लेता है, पता है वो कौन होता है, जो दूसरों से उठना चाहता है, खुद नहीं। दूसरे उठाएं, अन्य लोग उसे उठाएं, खुद दूसरे उसे आदर दें, मान दें, दूसरे उसे उठाएं। जो दूसरों के द्वारा उठकर उनके कांधे पर जो चल रहा होता है वो मुर्दा होता है, जिंदा तो नहीं होता वो आदमी। जो दूसरों के द्वारा उठा हुआ है, जो दूसरे उसे उठा रहे हैं, ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग किसे कहेंगे, दूसरों से मान आदर सम्मान, दूसरों से, ये कलयुग है। बहुत ही आनंद है मुझे कथा में। सुखदेव मुनि आ गए हैं, आज की कथा को यहीं पूरा करते हैं।